गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर फीलिंग वेल हेल्दी। और आज का टॉपिक जो है क्लास 8 जेक बोर्ड साइंस और साइंस में भी बायोलॉजी का डिस्कशन करेंगे। और जो आगामी परीक्षा है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, वैसे प्रश्न को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो हम लोग उस एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर थोड़ा ध्यान बनाएंगे। तो आज जो शुरू शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी में, उस चैप्टर का नाम है कोशिका। क्या है? कोशिका। कोशिका में क्या है? जीवन जीवन की इकाई। ठीक है। इस चैप्टर में जो पहला प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि कोशिका की स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनल क्या है। तो पूछेगा सबसे जो इकाई के बारे में पूछेगा कि इकाई क्या है, तो बोलेगा संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। सारे के सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव का प्रश्न रहेंगे और इस प्रकार से ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है। जैसे किसी जीव की सूक्ष्मतमा जीवित रचना को कोशिका कहते हैं। ठीक है। जैसे अगर पूछा जाएगा कि रॉबर्ट हुक, अगर पूछा इस तरह भी जा सकता है कि कोशिका का खोज कौन किया और कब किया, है ना? रॉबर्ट हुक 1665। तो यहाँ पे दिया हुआ कि सर्वप्रथम कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में किया था। अब यहाँ पे अगर तुम डिटेल में जानने गया कि ये मृत कोशिका का खोज किया कि जीवित कोशिका का खोज किया, तो इतना डिटेल में तुम लोग का है नहीं। इसलिए हम लोग बिना टाइम गवाए बगैर हम लोग जैसा प्रश्न पूछा जाता है उसी से एक शॉर्ट डिस्कशन करके इसका एमसीक्यू बनाएंगे। ओके। जैसे कोशिका के विभिन्न अवयवों को अभिरंजित करने के लिए अनेक प्रकार के रंजक का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं कौन कौन सा। कोशिका विभिन्न आकार, प्रकार एवं आकृति की होती है। कोशिका का जो शेप और साइज है वो अलग अलग होता है। कुछ कुछ कोशिका का शेप बेलनाकार का होता है, कुछ गोल होता है सर्कल टाइप में। ठीक है। तो सब कोशिका का जो है आकार अलग अलग होता है। ठीक है। जैसे बात करते हैं कि कोशिका के 3 मुख्य भाग हैं। कोशिका का मुख्य भाग कितने हैं? 3 है। कौन सा? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। 3 है। हम इसके बारे में चर्चा किए थे क्लास 5 में। ठीक है। ये बना ही देते हैं। ठीक है। और गोल नहीं हुआ। ठीक है। कब जा रहा है बताया ना सदोधन ये वाला। अरे सेल मेम्ब्रेन से वगैरह। ठीक है। इसको सेंटर बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, केंद्रीय द्रव बोलते हैं। ठीक है। हम सोच रहे हैं इसमें घुसेंगे तो फिर बहुत चीज बताना पड़ेगा। इसमें घुसेंगे नहीं, क्योंकि यहीं से क्रोमोसोम सारा चीज यहीं से उत्पन्न होता है। ठीक है। उसके पहले भी और बहुत कुछ है। ठीक है। बीच में सिर्फ जाके बता नहीं सकते हैं। ठीक है। देखते ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो बताते जाते हैं। ठीक है। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। ठीक है। केंद्रक बीज को बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं ये बाहर का जो है भाग, इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, एक इसको केंद्रक बोलते हैं। और यहाँ जो लिक्विड होता है ना, इतना ही जान लो, मतलब इसके और इसके बीच में जो लिक्विड पाया जाता है इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। इतना ही खाली ख्याल रखो। ठीक है। जैसे जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। केंद्रक और कोशिका द्रव के केंद्रक झिल्ली अलग करती है। ठीक है। केंद्रक और कोशिका द्रव, केंद्रक ये है और कोशिका द्रव इसको अलग अलग कोर करता है। तो ये वाला के बीच जो इसको क्या करता है, अलग करता है। ठीक है। से कोशिका जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होता उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। देखो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कोशिका जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं हो। ठीक है। कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती हो उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। लेकिन जीवाणु में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज चैप्टर अगर पढ़ा होगा कहीं तो ये तो जरूर पता होगा कि पादप कोशिका और एक क्या होता है जी, ये पादप कोशिका मतलब पौधे, प्लांट कौन सा सेल प्लांट बोलते हैं इसको? पादप
और दूसरा कौन सा होता है? एनिमल, ठीक है, जंतु, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तुम लोग क्या पढ़ा है? रिप्लाई नहीं है कुछ। कोशिका किसमें किसमें पाया जाता है तुमको पता नहीं है। पादप कोशिका जो प्लांट में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका जो एनिमल्स में पाया जाता है, जो जानवर में पाया जाता है। वो दो प्रकार। अब ये दोनों तरह का ये जो कोशिका है, कोशिका ये इतना जो बड़ा दिख रहा है, ये जूम किया हुआ है। एक्चुअली में कोशिका बस इतना सा मात्र है, ठीक है, सिर्फ इतना। इसको जूम करेंगे तो इसके अंदर केंद्र, केंद्रक, केंद्रीय द्रव, ठीक है, केंद्र, झिल्ली, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कई सारे इसमें हमको लगता है कि 7-8 पॉइंट है जो बताना पड़ता है। फिर इसी में क्रोमोसोम, सारा चीज है इसमें, सब का सब सेल पे डिपेंड करता है। लेकिन उतना डिटेल बताने का भी वक्त तो नहीं है, पर ऐसा कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे जरूर। लेकिन फिलहाल इतना जान लो कि जो बताया जा रहा है उस पर फोकस करो। पढ़ना पादप को, पादप और जंतु, अगर तुम्हारे पास बुक है तो सेल्फ स्टडी में ये दोनों को कंपेयर, है ना, दोनों में क्या अंतर है ये जान लेना। कहीं पूछ देता है क्या सेल वॉल, सेल वॉल पादप में उपस्थित होता है, क्या जंतु पादप में होता, जंतु में होता है या पादप में होता है? तो ये कंपेयर जान लेना, ठीक है। बुक में दिया हुआ है तो देख लेना उसको, ठीक है। तो कोई सर तो नोट जरूर लिखाए होंगे, ऐसा नहीं है नहीं लिखाए होंगे सर। जैसे जीवन द्रव का भौतिक आहार है, यहाँ बता दिए। केंद्रक और कोशिका द्रव को केंद्रक झिल्ली अलग करती है। कोशिका जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। हम बताएं पहले क्या बताया था इसका, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ना, दोनों होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होता उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, और जिसमें होता है उसको यूकैरियोटिक बोलते हैं। जीवाणु में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, ठीक है। पौधे में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पौधों में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। देखो ये पौधा है, पादप सेल है, तो इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, मतलब सेल वॉल पाया जाता है। तो हिंदी बहुत आसान नहीं है, इंग्लिश आसान है। और इसमें सेल वॉल, इसमें सेल वॉल पाया जाता है, इसमें सेल वॉल क्या होता है? अब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये कंपेयर बोले थे ना, तो कंपेयर से क्वेश्चन बनेगा तो ही ये बन पाएगा प्रश्न। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि जो पादप कोशिका है उसमें सेल वॉल उपस्थित है या नहीं, ठीक है। इसी तरह पूछेगा जंतु में होता या नहीं, तो वो बताना जरूरी है, ठीक है। जैसे क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधे में पाया जाता है। अब बताओ, बोलेगा क्या क्या क्लोरोप्लास्ट जंतु में पाया जाता है? नाम लिखें। अब क्लोरोप्लास्ट जंतु में पाया नहीं जाता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है जी? पादप में। पादप में क्यों होता है? क्योंकि उसमें ग्रीन लिप्स होते हैं, ग्रीन पत्तियां होती है, और ग्रीन पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। तो जो बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, पढ़ा हुआ है, ये चीज मतलब बता सकता है। और क्लास 5 तो बताना ही चाहिए था, हम लोग बता नहीं रहे, मतलब ध्यान में नहीं उन लोग को, आ तो नींद में उन लोग। जैसे एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका पाई जाती है ना। जैसे सिंगल सेल, यूनिसेलुलर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर, जिसमें एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक ही सेल होता है, ठीक है। लेकिन लेकिन जिसमें बहुत सारे सेल पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा? हाँ ठीक है। उसमें क्या होता है? मल्टी मल्टी सेलुलर। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि यूनिसेलुलर का नाम बताइए, तो तुमको आंसर चाहिए अमीबा। और क्या होता है? कई सारे एग्जांपल हैं, देखते हैं आगे क्या दिया हुआ, ठीक है। जैसे अमीबा कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव है। क्या है अमीबा? एक कोशिकीय। अमीबा की आकृति अनियमित होती है। अमीबा जो है वो किसी भी प्रकार से क्या करती है? फिगर बना सकता है। अगर यहाँ फूड है तो इसको लपेट लेगा, ठीक है। अगर फूड यहाँ पे है तो इसको घेर लेगा और बंद कर देगा, ठीक है। अब इसमें भी प्रक्रिया है, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर पढ़ना पड़ेगा। हम तो एक छोटा टॉपिक नहीं बता सकते क्लियर।
सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। आप बताओ सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा में। एक क्वेश्चन तुमको आता होना जरूरी है, ठीक है। और पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन आ गया, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या है? पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है इसमें 2 केंद्रक होता है। जैसे एक केंद्रक यहाँ है तो एक केंद्रक यहाँ, 2 केंद्रक पाया जाता है तो क्या बोलेंगे? पैरामीशियम। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। जीव की सूक्ष्मता मूलभूत संरचनात्मक इकाई है तो क्या है? कोशिका। कोशिका का ना है इकाई, ये इकाई किसका है? कोशिका का है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका। सजीव में शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक है कोशिका, ठीक है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक किया था। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा। एक क्वेश्चन आता है, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर, हाँ, सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा जो है यूनिसेलुलर कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? क्वेश्चन गुड क्वेश्चन है, क्लास 5 में बताया है। सबसे लंबी, क्या लंबी कौन सा कृष्ण सर? सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तंत्रिका कोशिका। कितना बार बताएं? इसका फिगर तक बताए थे ना क्या? फिगर ही बना दिया, ऐसे बताए थे, ठीक है। क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन ध्यान देने लायक है, एग्जाम में पूछा होगा। टेस्ट लिए जी, पूछा था ना। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया? क्लास 5 का जो बच्चा है वो देख सुन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग बताया गया है ना। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो सेफ्रोनी, हाँ, सेफ्रनीन, ठीक है। केंद्रक को अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है तो क्या है? सेफ्रोनिन। हिंदी देखो थोड़ा प्रॉब्लम होता है हमको पढ़ने में। सेफ्रोनिन, ठीक है। इसे रंजक किया जाता है, ठीक है, ध्यान देगा। एक प्रैक्टिस कराइए हम लोग इंग्लिश वाले को, कैसे उस तरह इंग्लिश पढ़ाई होता है, देखिए बैठा है इंग्लिश प्रैक्टिस करवाइए। वो इतनी राज को ना, राज को पूरा क्वेश्चन और उसको प्रैक्टिस करवाइए, उसको क्वेश्चन दे 10-15 को हर चैप्टर। हाँ, अभी लेकर आया है वो, हम एक और बोले थे लेकिन नहीं आया था उस वक्त। लो भाई पेपर अभी लेकर आया है, बोल पंकज सर से बोला था, बोल तुम तो देख लो, ठीक है। तो एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं, अभी देखो जेली से पाया जाता है, देखो तुम देखा कभी एक छोटा सा कीट मिलता है, मारेगा चिपक जाता है, हाँ, जेली सा, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? यहाँ पर अभी बताया था कोशिकीय द्रव, क्या आता है? कोशिकीय, कोशिका द्रव। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एक जेली जैसा पदार्थ है कोशिका में पाया जाता है, उसका नाम क्या है? कोशिका द्रव। तो दिमाग एक्टिव रखना है, खुला रखना है। कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं रिक्तिका। कोशिका में कोशिका द्रव, एक कोशिका है, कोशिका में कोशिका द्रव के बीच, इसका बीच में एक रचना, खाली रचना होता है, ठीक है, जैसे और इसमें होता है, ठीक है, इसमें ऐसा होता है, उसको क्या बोलते हैं? रितिका बोलते हैं। रितिका, रितिका, सुन रहे रे?
हाँ, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? देखो क्वेश्चन पूछ दिया, जंतु कोशिका ए है, इसमें क्या नहीं पाया जाता जी? तो सेल वाला ही पाया जाता है, और कुछ पाया नहीं जाता होगा। देखो कोशिका भित्ति, वही सेल वाल नहीं पाया जाता है। तो क्या बेटा, अगर तुमको कंपेयर याद है ना दोनों को विभिन्न करने वाला, तो तू ही बनेगा। जैसे क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? लो क्वेश्चन आ गया, अभी बताए थे। पादप कोशिका पाया, पादप कोशिका पाया जाता है। किसे पाता है? आप पादप कोशिका मतलब हरी पत्ती, अगर दिया तो ऑप्शन वही सही होगा। समझ में आ रहा है 8 क्लास वाले? राहुल कहाँ है ये? समझ बुझा रहा है कुछ? कैसे टाइम पास कर रहे हैं? एक युग्मजन में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, ये एक युग्मजन में मतलब एक युग्मजन में एक, ठीक है। अच्छा, अस्पष्ट केंद्रक का अभाव किसमें होता है? अस्पष्ट केंद्रक का अभाव किसमें होता है? तो जीवाणु में। अरे उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता बेटा, केंद्रक समझता है तुम लोग? ये सेंटर नहीं पाया जाता है, तो किसमें नहीं पाया जाता है? जीवाणु में, ठीक है। वाह सो सो कोई नहीं। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कोशिका की संरचना को कहते हैं गुणसूत्र। देखो एक क्वेश्चन बताते हैं, पढ़ाया तो नहीं है, गुणसूत्र पर ध्यान दो। एक बच्चा को जन्म लेने के लिए, ठीक है, एक बच्चा को जन्म लेने के लिए उसका लिंग निर्धारण करता है। लिंग निर्धारण का मतलब उसका मेल है कि फीमेल है, ये किस पर डिपेंड करेगा? गुणसूत्र पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर उसके गुणसूत्र में एक्स वाई रहेगा तो वो लड़का होगा, और एक्स एक्स रहेगा तो क्या होगा? लड़की होगा। तो ये क्या होगा? मेल हो गया, ये क्या हो गया? फीमेल हो गया। ऐसे पूछा जा सकता है कि एक्स एक्स वाई से क्या बनता है? तो मेल। एक्स एक्स से क्या बनता है? तो फीमेल, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सजीव में अनुवांशिक गुण का वाहक कौन करता है? तो जीन। देखो तुम्हारा पिताजी का जो लक्षण है, तेरा दादाजी का लक्षण है, तेरा दादाजी का कुछ भी गुण अगर तुम्हारे पास स्थानांतरित हो रहा है, मतलब तुम्हारे पास दिख रहा है, तुम्हारे पास आया, तो किसके द्वारा आया? जीन के द्वारा। अरे जीन भूत नहीं, दिख रहा क्या? दिख रहा क्या? बोर्ड में दिख रहा क्या? है? क्या क्या किससे दिखेगा? जीन से। तो बच्चा का जो गुणसूत्र क्या काम करता है? उसका क्या करता है? क्या निर्धारण करता है? अरे नहीं, उसका लिंग निर्धारण करता है। और ये क्या करता है? उसका माता पिता का क्या करता है? उसका गुण को स्थानांतरित करता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। कोशिका का नाम किस सजीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? तो तुमको पता होना चाहिए, रॉबर्ट हुक। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार के। कौन कौन? मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, ठीक है। जीव की सूक्ष्मता मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका से किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव में कोशिकांग पाया जाता है। अरे कोई दिक्कत है किसी को तो बोलेगा हमको। अच्छा, निम्न में से कौन प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रक है? हाँ, प्रोटीन का संश्लेषक कौन है? राइबोसोम, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं बताए थे, बताते हैं। प्रोटीन संश्लेषण अगर क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा? प्रोटीन संश्लेषण तो कौन करता है? राइबोसोम। ये बेटा भूल जाएगा तो हम नहीं ले सकते उसके बाद, लेकिन बता दे रहे उतना ख्याल रखेगा, एग्जाम में 100% पास हो जाएगा। कोशिका की खोज किसने किया था? सबको पता है। रॉबर्ट हुक ने कोष्ठ को क्या नाम दिया? तो कोशिका दिया है। कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। हाँ, कोशिका में गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं? गुणसूत्र, ये वाला गुणसूत्र तो कहां पाए जाते हैं बताओ? नहीं कोशिका, वो तो लिंग उसका निर्धारण करता है। ये मिलता कहां है? कोई बताएगा जी? है केंद्रक। कहां पे? केंद्रक में पाया जाता है। देखो यही क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है वो, ठीक है। लेकिन अभी तो छोड़ो, वे क्या है उसके डीप में जाए, ठीक है। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव का नाम क्या है?
माइक्रोप्लाज्मा। एक एक जेली जैसे पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? कोशिका द्रव। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? भैया क्वेश्चन समझ रहे पहले तुम? कोशिका का ऊर्जा गृह, अरे हाउस ऑफ पावर हाउस, पावर हाउस माइक्रोकॉन्ड्रिया यार। तो वही बोल रहा है, गिरा किसे कहा जाता है? को ऊर्जा गिरा किसे कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। बाहरी आवरण सबसे बाहर में क्या होता है? कोशिका भित्ति। आत्महत्या का थैली किसे कहा गया है? लाइबोसोम। ये तो जानकारी होना चाहिए। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? अभी लिखे थे हम, कहा लिखे थे अभिरंजक? हाँ देखो, सेफ्रोनिन। क्या था? कोई दिक्कत है? नहीं समझ आ रहा? फिर क्लोरोप्लास्ट किसे पाया जाता है? आ तो हरी पत्ती या तो पादप पादप कोशिका में। अरे समझ में आ रहा तुम लोग को? एक्टिव रहो। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होती है? जंतु में अनुपस्थित होती है सेल वॉल। क्या ही दिक्कत है तुम लोगों को? तो इस प्रकार से इस चैप्टर में बनने वाले जितने सारे प्रश्न थे हम सब का सब कंप्लीट कर दिए हैं। अब अगले चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? सूक्ष्म जीव यानी कि छोटे छोटे जीव के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, काफी लंबा हो गया।